ब्लाउज चाहे स्ट्रैपलेस, स्लीवलेस एंड बैकलेस हो, लेकिन असभ्य क्या है? जीन्स। बहू अगर सुबह शाम पैर नहीं छुए तो इज्जत नहीं करती। खुद की बेटी अगर कुर्ती लेगिंग्स पहन के बाय बम बोल के निकल जाए तो इट्स फाइन। इंसान सांस लेना भूल जाए ना, लेकिन अगर सांस को भूल जाए तो सांस नहीं लेने देंगी, बाय गॉड। ये दुनिया बकचोदों से भरी पड़ी, हर कोई बोलना चाहता है पर सुनना कोई नहीं चाहता। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए आ रहा है सुनचो, सुनने आपकी भड़ास अनलिमिटेड। भड़ास तो इतनी भरी पड़ी है ना, इस कुकर से ज्यादा प्रेशर ना मेरे अंदर होगा। मेरे पोकुराम हबी ने इन्हें खुशी खुशी बता दिया कि हम लॉन्ग वीकेंड पर थाईलैंड जा रहे हैं। बस शुरू इनका। हाँ, बूढ़े माँ बाप को लेके कौन जाए। पिछले साल ही ना दुबई लेके गए थे इनको, इनका चटक मटक गोल्ड भी दिलाया था। शॉपिंग के कीर्तिमान किसने स्थापित करे थे? उसका तो सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो गया। अब एक छोटा सा अगर हम स्पा ब्रेक ले रहे हैं, उसमें भी कपल एंड सासू माँ पैकेज बुक कराए क्या? हिस्ट्री कभी इतिहास है उनका। शुभारंभ तो हनीमून से हो गया था। सुबह खुद कॉल करती थी, रात को हमें करना होता था। और अगर हम किसी दिन भूल गए तो टैगलाइन मुंह पे मारेंगी, बेटा तो शादी के बाद बदल ही गया। भाई शादी है ना कि कोई कॉस्मेटिक सर्जरी। और इनकी अम्बिलिकल कॉर्ड तो कभी कटी नहीं ना। वो जो सॉन्ग है ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, जरूर किसी सासू माँ ने अपने हनीमूनिंग बेटे बहू के लिए गाया है। बस इनकी माँ जी की गंगा जमुना सरस्वती बहने लगी और यहाँ मेरे लॉन्ग वीकेंड का जनाजा निकल गया। बिकनीज और थॉन्ग्स के सपने देखे थे, देखो सलवार कमीज में खड़ी हूँ। कॉन्टिनेंटल फूड से सीधे करेले की सब्जी पे आ गई हूँ। करेले की सब्जी। मुझे ना ये सिलेक्टिव इंडियन संस्कारों का फंडा समझाओ तुम जरा। खुद के बेटे अगर जीन्स पहने तो इंडियन कल्चर नहीं मरता, हम अगर पहन ले तो संस्कार सुसाइड कर लेते हैं। साड़ी का ब्लाउज चाहे स्ट्रैपलेस, स्लीवलेस एंड बैकलेस हो, लेकिन असभ्य क्या है? जीन्स। बहू अगर सुबह शाम पैर नहीं छुए तो इज्जत नहीं करती। खुद की बेटी अगर कुर्ती लेगिंग्स पहन के बाय बम बोल के निकल जाए तो इट्स फाइन। बेटा एक बार भी ना देश के किसी कोने में किसी घर में बहू बन के देखोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि बहू बनना क्या होता है। खुद भगवान से बोलोगे कि भगवान जी मनमोहन सिंह बना दो, लेकिन बहू नहीं। पानी गया चुल्लू में, तुम ना मेरी सुनो। मैट्रिमोनियल में तो ना बड़े जश्न से सब कुछ छाप डालते हैं। चाहिए सुंदर, पढ़ी लिखी, गृह कार्यदक्षिणी कन्या, मतलब गोरी चिट्टी कॉन्वेंट एजुकेटेड काम वाली बाई। जब मेरा रिज्यूमे फिट हुआ बहुत खुश। बहू हमारी रजनीकांत, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा। एज सून एज कालकी मौसी कॉल मी ब्यूटीफुल ना, जंगल में वाइल्ड फायर हो गया। ससुर जी ने मुझे संस्कारी क्या बोला, रिएक्शन तो ऐसा था मेरी सास का जैसे कि सूरज बरजाते ने सनी लियोनी को कास्ट कर दिया। एंड पढ़ी लिखी का तो सारा का सारा स्यापा ही पै गया। सारा टाइम एक ही रोना। मेरे बेटे को शाम की चाय तक नहीं नसीब होती। यू नो वॉट, ही प्रेफर्स वाइन। एंड आपकी एंट्री तो सेंसर बोर्ड की तरह होती है ना, आते ही निहलानी बैन लग जाता है। 16 सिंगार की तो ना बात ही ना करो आप मुझसे। एक पायल भी अगर स्किप हो ना, फतवा जारी हो जाता है। हाय हाय, बहू को अफेयर करना है क्या? मुझे ना ऑफिस में ना कोई गाय की तरह घंटी बजाए नहीं घूमना है, टन टन टन, मैरिड वुमेन अलर्ट। एक फोन आया नहीं किसी मेल कॉलीग का, शुरू हो जाएंगी। कौन था, क्यों फोन किया? फोन सेक्स करने को। मैं आए। 2 टर्म्स है इनकी जो तक कॉन्ज्योरिंग से भी ज्यादा खौफनाक है, खानदान और खानदान की परंपरा। खुद तो अपने खानदान की परंपरा की माँ बहन कर दी, अब ये माँ और बहन मिलकर परंपराएं बनाते रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली छोड़ के न्यूक्लियर रहे, लेकिन मेरा छोटा सा घर इन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब लगता है। भाई माना आपके पास बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास भी तो गूगल बाबा है। आपके फर्श अगर सफेद फिनाइल से साफ होते हैं तो हमारे भी तो डिटॉल से साफ होते हैं ना। आप हो गए शिकाकाई वाले, लेकिन हमारे भी तो बाल पैंटीन से धुलते ही हैं। भाई जब तक बच्चे पल रहे हैं, फर्श साफ हो रहे हैं और बाल धुल रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कल व्हेन आई वेंट टू गूगल ना, एंड जब मैंने डॉटर इन लॉ एंटर किया, सबसे पहली चीज क्या आती है? हाउ टू बी ए गुड डॉटर इन लॉ। एंड व्हेन आई एंटर्ड मदर इन लॉ, तब क्या चीज आई? हाउ टू इम्प्रेस योर मदर इन लॉ। एंड मदर इन लॉ तो खुद ही साला प्रॉब्लम्स का पिटारा है ना। कल ही फोन आया था हबी के पास, कभी याद कर लो अपनी बूढ़ी माँ को, बहू ने 2 दिन से कॉल नहीं किया। इंसान सांस लेना भूल जाए ना, लेकिन अगर सांस को भूल जाए तो सांस नहीं लेने देंगी, बाय गॉड। टाइम क्या देख रहे हो तुम, मेरी सुनो। अच्छी से अच्छी सासू माँ में भी ना एक चीज कॉमन है, मुंह खोलते ही हगने की हैबिट। बहू तुम्हारे बाल घोड़े की पूंछ की तरह क्यों है? आपको फैशन का एफ भी नहीं पता, द स्टाइल इज कॉल्ड ओम्ब्रे। बहू कितनी रद्दी साड़ी है, जरूर तुम्हारी माँ की चॉइस होगी। आप और आपके बेटे भी ना मेरी मॉम की चॉइस हो। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? और मेरे पेरेंट्स का कंपैरिजन तो ना हिस्ट्री के सारे पेरेंट्स से किया जाएगा। वो अपने मैके से वो लाई, वो अपने मैके से वो लाई। मेरे पेरेंट्स है इंडियाज गॉट टैलेंट के पार्टिसिपेंट्स नहीं कि आप बात बात पे बजर दबाते रहो। पता है जब कोई दुल्हन अपनी वेदी पे बैठ के 7 वचन ले रही होती है ना, उसके होने वाली सासू माँ के मन में अपने 7 वचन चल रहे होते हैं।
पहला वचन, चाहे कितनी भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन मेरी बेटी हमेशा तुझसे आगे है। दूसरा वचन, केजरीवाल चाहे मोदी की तारीफ कर भी ले, पर मैं तेरी माँ बाप की तारीफ नहीं, नहीं, कभी नहीं। तीसरा वचन, मेरा बेटा चाहे तेरी तारीफ करे चाहे बुराई, पर मेरे लिए होगा हमेशा जोरू का गुलाम। चौथा वचन, तू होगी कहीं की ब्यूटी क्वीन, पर मैं आज कल हमेशा तुझसे ज्यादा सुंदर। पांचवा वचन, धरती की एक्सपायरी डेट चाहे निकल भी जाए, बट मैं तेरी गलती की एक्सपायरी डेट कभी नहीं निकलने दूंगी। छठा वचन, तुझे गलत साबित करने के लिए मैं ओबामा से लेकर ओसामा तक सबको एक कर दूंगी। सातवां वचन, और इनमें से एक भी वचन मैं उस दिन भूलूंगी जिस दिन राखी सावंत को नेशनल अवार्ड मिले। बहू, अरे ओ बहू, आई मम्मी जी।